दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास है। आपका मेरे नए वीडियो में स्वागत है। आज के खास वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं पुखराज के बारे में। तो पुखराज आपके सामने है, आपको इंतजार है इसके प्रकार के बारे में जानने का, आपको इंतजार है इसका प्राइस जानने का, आपको इंतजार है कि पुखराज क्या फायदा करता है। बहुत लोग पुखराज पहनते हैं और पुखराज धारण करने के बाद व्यक्ति के जीवन में क्या परिवर्तन आता है, ये सारा कुछ बताने के लिए हमारे पास खत्री जेम्स के त्रिमूर्ति बैठे हुए हैं। तीनों भाई आज एक साथ धरा गए हैं। का भैया कैसे हैं? ठीक है, बहुत अच्छे हैं। अच्छे हैं। और आप उज्जवल जी उजाला फैला रहे हैं। और रत्न जी रत्न धारण करवा रहे हैं ना सबको। हाँ चलिए क्या बात है। हम लोग का कृष्णा अपार्टमेंट में भी हम लोग बैठे हुए थे। अच्छा, तो हम लोग इधर उधर जा रहे हैं, सारा जगह देख रहे हैं कस्टमर का कैसा क्या कोई ले रहा है। तो हम लोग क्वालिटी को और अपग्रेड करते जा रहे हैं, इसीलिए हम लोग हर जगह एकदम सेट करके बैठे हुए हैं कि कस्टमर को अच्छा से अच्छा चीज। आप बोल रहे क्वालिटी को अपग्रेड करने का, लोग कहता है कि आप पहले से क्वालिटी अपग्रेड किए हुए हैं और कर रहे हैं, वैरायटी बढ़ाना पड़ेगा। मतलब कि चलते रहना चाहिए, इंटरनेशनल लेवल। हाँ। कोची बोल रहे थे अभी कि क्या कैसे कैसे क्या चलता है प्लैनेट। हाँ मैग्नेटिक क्या जैसा अच्छा। हम कैसे कैसे चल रहा था बताइए तो। जो ब्रह्मांड है वो गतिमान है, मतलब सब में एक स्पीड है। कैसे सब घूम रहा है। कैसे? जैसे कि हमारा जो सूर्य है वो ब्रह्मांड के चारों तरफ घूम रहा है। हमारा जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है। आप बहुत छोटे लेवल में जाइएगा तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी घूम रहा है, सारा चीज घूम ही रहा है। सब कुछ घूम रहा है तो आप काहे बैठे हुए हैं? हम लोग भी घूम रहे हैं, कभी कृष्णा अपार्टमेंट, कभी डाक बंगला। क्या बात है। तो चलिए आज क्या बता रहे हैं, मध्य प्रदेश तो हम बोल दिए हैं, लोगों का बड़ा बढ़िया बढ़िया पुखराज रखे हुए हैं जी। अभी तुरंत नया लॉट भी आया है। अच्छा तो दिखा देता हूं। अच्छा, सिलेक्शन कर रहे थे, वही से आप इधर से उधर कर रहे थे। धरा गए आप एकदम स्पॉटे पर। चलिए क्या बात है। चलिए सबसे पहले तो पुखराज का चर्चे कर रहे हैं तो ये बताइए कि पुखराज जो होता है कहाँ का बढ़िया होता है? सबसे बढ़िया तो सिलोन का होता है, श्रीलंका जिसको बोलते हैं। श्रीलंका का होता है। हम बार बार पूछ लेते हैं इसलिए कि नया जो वीडियो देखते हैं उनके लिए हर चीज नया समझ के हम करते हैं, इसलिए बार बार पूछ लेते हैं। तो ये श्रीलंका का होता है। उसके बाद तो बैंकॉक से आता है। बैंकॉक से आता है। अच्छा, उसके बाद बर्मा से भी आता है। बर्मा से भी आता है। अच्छा, पुखराज क्या काम करता है, किसको धारण करना चाहिए और कब धारण करना चाहिए, कुछ बताएंगे? देखिए, पुखराज जो है एस्ट्रोलॉजिकल पर्पज से धारण किया जाता है। जिनका भी बृहस्पति या तो बहुत अच्छे कंडीशन में हो और या तो बृहस्पति जनित अगर कोई कुंडली में दोष है तो उसके निवारण के लिए पुखराज पहना जाता है। पुखराज सबसे अच्छा, जैसा कि हमने बताया भी, कि सिलोन का होता है, श्रीलंका का होता है, जो अभी बहुत अच्छा उसका वैरायटी होता है और उसमें रेंज बहुत होता है। मतलब अगर हमारे दुकान में अगर आए तो हम लोग चूँकि अच्छा क्वालिटी का रखते हैं तो 6000 से स्टार्ट होता है पर रत्ती। और फिर वो मीडियम क्वालिटी हो गया, फिर उसके बाद फिर 10,000, 14,000, 17,000, 18,000 इस तरह का एक रेंज होता है। और एक प्रीमियम क्वालिटी भी होता है जो कि 25,000 पर रत्ती से स्टार्ट होता है और वो बहुत अच्छा होता है। बहुत अच्छा होता है। तो मतलब कि आप प्राइस तो पहले ही खोल दिए, तो 6,000 से स्टार्ट हो गया प्रीमियम, अगर 25,000 रुपए एक रेंज है। 6,000 नीचे का है वो, उतना हम लोग बेचते जाना में आ गया 6,000। बट वो एक अच्छे क्वालिटी का स्टार्टिंग पॉइंट है, रजिस्ट्रेशन है। अच्छा, वो हमारे यहाँ का जो क्वालिटी है उसके अनुसार। अच्छा, तो सिलोन के बाद और कौन सा होता है? बैंकॉक का होता है, लेकिन वो लोग हम लोग उसको प्रिफेयर नहीं करते, लेकिन फिर भी हम इसमें रखे हुए हैं। अच्छा, ये बैंकॉक है। हाँ। अच्छा, बैंकॉक में भी दो तरह का आता है, एक ग्लास फिलिंग होता है, एक नेचुरल वाला होता है। तो ये कौन सा है? ये भी ग्लास फिल रखा हुआ है। अच्छा, बैंकॉक एक माइंस है जो कि उसमें जनरली क्या होता है कि उस माइंस में लो कैटेगरी का पुखराज मिलता है, तो इसीलिए उसमें ट्रीटमेंट किया जाता है। जनरली उसमें ट्रीटमेंट किया जाता है और उसका भी 2 लेवल होता है। एक जो बहुत ही अगर निम्न क्वालिटी का है तो उसको ग्लास फील्ड कहते हैं, जिससे ग्लास फिलिंग करने से क्या होता है कि उसके अंदर का जो क्लैरिटी है वो थोड़ा अच्छा लगता है, डेवलप हो जाता है क्लैरिटी। और उसमें ये भी होता है कि जिस पुखराज में कलर नहीं है
एकदम बिल्कुल वो डार्क या तो ग्रे कलर का है तो या वाइट है, तो उसके लिए भी ये किया जाता है। ये कलर है, प्योर नेचुरल है, ये प्योर नेचुरल है। यहाँ से आप देख रहे हैं जो भी है ना सारा सारा नेचुरल। नेचुरल ये नेचुरल है, हाँ, हम लोग इसमें कोई natural ट्रीटमेंट पे- नहीं है, कोई कोई ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट नहीं है। मतलब जैसे Natural पे ही जैसे focus करते हैं। जैसे निकला है खदान से बस वैसे ही उसको आ गया, जैसे- खाली जैसे सिर्फ निकला तराशा गया है सिर्फ। कटिंग और पॉलिशिंग किया गया बस। अच्छा, तराशा गया मतलब है। तराशा गया है। अच्छा, तो ये आपको मतलब कि सारा जितना देख रहे हैं सब नेचुरल है। ये सारा बहुत natural सुंदर है। सुंदर पोखराज है ये, हाँ बहुत अच्छा है है ना। सारा लोगों के natural मन है। में कैलकुलेटर भी है? लोगों के मन में जिज्ञासा होता है कि हम्म, नेचुरल का क्या मीनिंग है। नेचुरल कोई बहुत बड़ा शब्द तो नहीं है, लेकिन हाँ। अगर हम लोग विशेषज्ञ की भाषा में अगर बोला जाए तो नेचुरल का मतलब बहुत बड़ा चीज हो गया है, खास करके वर्तमान समय में। अच्छा, क्योंकि वर्तमान समय में क्या है कि लोग पैसा कमाने के लिए ट्रीटमेंट करते हैं, और ट्रीटमेंट करने के बाद जो साधारण भी रत्न है, पोखराज है, वो बहुत ज्यादा अच्छा देखने में लगने लगता है। ट्रीटमेंट करने के बाद। ट्रीटमेंट करने के बाद जो साधारण है वो बहुत ज्यादा अच्छा लगने लगता है। अच्छा, और अच्छा तो लगता है देखने में से, लेकिन वो पहला तो वो ड्यूरेबल नहीं होता, यानी अस्थायी नहीं होता है। उसका जो क्वालिटी है कुछ दिन के बाद फिर वैसे ही पुराना ही ढंग से रंगत में आ जाएगा। दूसरा चीज है कि उसको जैसे ही ट्रीटमेंट करते हैं तो उसके जो प्राकृतिक रूप से उसमें जो शक्ति दी गई है, थर्मल पावर होता है, और जियो थर्मल पावर उसमें कहते हैं कि प्रकृति धरती माता के गर्भ में करोड़ों साल रहने के बाद, प्रेशर और हीट और ग्रेविटी को झेलने के बाद ये रत्न तैयार होता है। तो वो जो है अगर जैसे ही ट्रीटमेंट किए तो एक क्षण में ही वो जो पावर है वो सीज कर जाता है, वहीं पे पावर वो खत्म हो जाता है। और दूसरा चीज है कि जो इसमें जो नेचुरल जो कलर होता है, वो कलर जो है वो चेंज हो जाता है। अच्छा, वो कलर चेंज हो जाता है, और उसका जो लश्चर है, उसका जो पानी है, उसका जो चमक है, उसके अंदर जो रेज का जो इफेक्ट है वो भी खत्म हो जाता है, उसका जो ऑरा है वो नष्ट हो जाता है। तो जैसे ही जब उसका जब पावर ही खत्म हो जाए, ऑरा ही खत्म हो जाए, तो जिस पर्पस से लोग पहनते हैं वो पर्पस सर्व नहीं होता, जब सब कुछ खत्म हो वो जाता है खत्म ही हो जाता है। तो खत्म हो जाता है, फिर क्यों करता है लोग वैसा? तो इसीलिए कि यही तो ये है ना, विश्वसनीय दुकान से लेना यही तो जरूरी है। यही तो मैं बता रहा हूँ ना कि नेचुरल होना कितना जरूरी है। तो मतलब कि लोग अट्रैक्ट होते हैं तभी तो लोग हाँ, करता वो होगा। अट्रैक्ट होते हैं। जैसे कैसे लो- अगर जैसे रेट का भी बात हो जाता है, रेट का भी बात हो जाता है। सस्ता मिल जाता है ना। जैसे ये ट्रीटमेंट है मात्र ये आपको 500 से लेके 1000 रुपए रति तक का आता है। अच्छा, तो हाँ। जो मतलब 500,000 रुपए कम तक रेंज आता के है, उसका हिसाब से। तो बजट के अनुसार भी होता है। पहनने से कोई फायदा भी नहीं है। नहीं, बजट के फायदा अनुसार भी होता है, जैसे कि- उपरत्न के हिसाब, उपरत्न से बहुत अच्छा चीज है ये। वो प्रति से अच्छा है। जैसे मान लीजिए टोपाज ले रहे हैं तो हाँ। उसकी जगह पे ये ले लीजिए, बहुत अच्छा काम करेगा। ना पहनने से ना से पहनने- हाँ, ना से ना हाँ से होता हाँ। है ना कहावत। ऐसा नहीं तो कि काम जैसे नहीं कि करेगा। अगर मान लीजिए कि कोई नहीं पहनता है तो उसके तुलना में ये ज्यादा अच्छा है कि वो पहन ले। हाँ। अगर मान लीजिए किसी का बजट ही नहीं है तो उसको आप कैसे जबरदस्ती पहना सकते हैं, वो पहन ही नहीं पाएंगे। सही तो बात जब नहीं है। पहन रहे हैं तो उसका कोई विकल्प फायदा क्या नहीं है? करेगा। विकल्प क्या है? तो विकल्प के रूप में ये चीज आया है। ये जब आप ये नहीं धारण कर रहे हैं तब ये आया। ये उसकी कल जगह पे- मतलब आपके पास सामर्थ्य जिस चीज का है, हाँ, हाँ, उसी आपको हिसाब मतलब अपने चीजों को अपने आप को बेहतर करने के लिए हाँ। पहनना जरूरी है। हाँ, पहनना चाहे आप चाहिए। टोपाज पहने, हाँ। चाहे पुखराज पहने, जी। चाहे वो आप ये पहने फिर बर्मा हाँ, वाला। या तो फिर बर्मा है ना? नहीं, बैंकॉक बैंकॉक वाला। तो ये आपके ग्लास का। पॉकेट के हिसाब से, हाँ, लोगों के बैंकॉक हिसाब वाले से कॉर्ड वाला। रत्न और उपरत्न भी यहाँ पे उपलब्ध है। हाँ, कहने का मतलब यही है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये जो है एक तरह का सब्स्टिट्यूट है। ये सब्स्टिट्यूट के रूप में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर किन्हीं को अगर मान लीजिए कि सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, एकदम रियल चीज चाहिए और प्रभावशाली चीज चाहिए, तो फिर मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ पुखराज हमारे के दुकान में नेचुरल का ही ज्यादा सेल है। ज्यादा क्योंकि से नेचुरल हमारे यहाँ जो है गुणवत्ता के लिए लोग आते हैं, अच्छी क्वालिटी और वाजिब दाम, इस चीज के लिए हमारे दुकान में पधारते हैं लोग। तो इसके लिए हम लोग नेचुरल पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। नेचुरल फोकस करते क्योंकि हैं। अब सामान्य सी बात है ना कि जो चीज करोड़ों साल में बना है उसको आप तुरंत में उसको ट्रीट कर दे रहे हैं। उसको ट्रीटमेंट कर देने के बाद क्या होगा कि उसका जो पावर है, जो उसके अंदर जो संचित शक्ति है, वो तो नष्ट हो गया ना। नष्ट हो जाएगा। नष्ट हो गया तो हम कैसे किसी को प्रेफर कर सकते हैं कि आप Prefer ये कर धारण सकते हैं। कीजिए। सही ये तो बात। तभी हो सकता है जब उनके पास सामर्थ्य नहीं है। अच्छा, ये बैंकॉक का जो है ना ओरिजिनल वाला है, जिसको सिर्फ कलर ट्रीटमेंट है, मतलब इसमें Non ग्लास glass फीलिंग है, नहीं ये है, ग्लास फील्ड नहीं है। ओरिजिनल है। अच्छा, अगर- इसका रेंज होता है 4000 से 6000 रुपए रत्ती। रत्ती। हाँ, ये तो मतलब सिर्फ ट्रीटमेंट है।
हाँ, कलर हाँ, ट्रीटमेंट कलर ट्रीटमेंट है इसका। बैंकॉक का नेचुरल नहीं आता है। नेचुरल नहीं आता है। बैंकॉक में बोला ना कि बैंकॉक का जो माइंस होता है वहाँ पे लो ग्रेड का स्टोन मिलता है पुखराज। अच्छा। और जब लो ग्रेड का मिलता है तो वो चीज सिर्फ और सिर्फ ट्रीटमेंट के बाद ही वो उस लायक होता है कि जिसको भी पहना जा सके। सबसे अच्छा पोखराज से हम लोग के कश्मीर में निकलता था ना। पुखराज कश्मीर में नीलम सबसे अच्छा निकलता सबसे है, अच्छा। पुखराज नहीं। इंडिया में नहीं निकलता है। कश्मीर इंडिया में है ना, कश्मीर नहीं तो नहीं, इंडिया में पोखराज नहीं निकलता कलर है। इंडिया में भी निकल, इंडिया कश्मीर तो इंडिया में ही है ना। तो पोखराज की बात कर रहे हो, वहाँ तो नीलम निकलता है ना। नीलम निकलता है, लेकिन पुखराज इंडिया में निकलता है, लेकिन इंडिया का जो माइंस है वहाँ बहुत कच्चा नीलम निकलता, पुखराज निकलता है। और नीलम तो कच्चा होने के कारण उसका जो हार्डनेस है वो चीज नहीं है, कोरंडम नहीं है। उसको साइंटिफिक वे में कहें तो वो सफायर या कोरंडम नहीं है, तो वो टोपाज है। साधारण व्यक्ति अगर कोई पोखराज लेने आए, जैसे मेरे जैसा साधारण व्यक्ति है, देखिए वो पोखराज लेने आए तो इतना सारा आप पोखराज रखिएगा, अब इसमें एक आगो डुप्लीकेट भी रख दीजिएगा, मान लिया जाए आप नहीं रखते, हमको पता है, तो कैसे हम पहचानेंगे? कुछ पहचानने का कुछ दीजिएगा ना, लॉजिक है। हाँ, सब ये certificate देखिए सबसे पहली बात तो आप जान लीजिए कि इसको पहचानना इतना आसान तो नहीं है। हाँ, लेकिन इसके कुछ पैरामीटर हैं जिनके आधार पे हम लोग ये कह सकते हैं कि हाँ ये पुखराज है। तो सबसे पहला तो ये चीज है कि आप ये मान के चलिए कि पुखराज बहुत ज्यादा डीप कलर में नहीं आएगा। डीप तो कलर तो ये भी है। नहीं तो ये तो फिर वो है ना, ट्रीटेड हो गया ना। ये तो ये बैंकॉक का है है। ना। हाँ बैंकॉक में तो ट्रीटमेंट होता है। हाँ हाँ। तो ट्रीटमेंट होने के कारण क्या होता है कि इसके अंदर बहुत सारे जो है जो लूप होल्स होते हैं, लूप होल्स को जब गर्म किया जाता है, जला दिया जाता है, तो वो अपने आप एक इलेक्ट्रॉनिक ऐसा संरचना बन जाता है कि जिसके कारण वो कलर जो है उसका डीप हो जाता है, डार्क हो जाता है। अच्छा, तो मतलब क्या आप इसकी बात कर रहे हैं? तो हाँ। नेचुरल की बात कर रहे ये हैं। हाँ, नेचुरल natural। है, इधर नेचुरल है। तो कैसे पहचानेंगे कि आप एकदम बढ़िया पोखराज दिखा रहे हैं? इसका क्लैरिटी होना पहचान चाहिए, इसका चमक भी होना होता है, चाहिए। चमक बहुत अच्छा इसमें होता कोई है, भी clarity फेदर उतना होता नहीं है। होना चाहिए, हाँ। और कलर मतलब बढ़िया होना चाहिए, चमक भी होना चाहिए। अब विश्वसनीय दुकान होना चाहिए, विश्वसनीय हाँ, सबसे बड़ा जरूरी है। बात वही है। ऑथेंटिक दुकान होना चाहिए, विश्वसनीय। ऑथेंटिक। और वैसे तो इसका सर्टिफिकेट भी हम लोग देते हैं, और इसको और बिल भी पहचानना देते इतना हैं। आसान नहीं है। नहीं है। इसीलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पहचानने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि हम, क्योंकि हर चीज का तो काट है ना। अगर हम 5 पैरामीटर बताते हैं तो 5 पैरामीटर को काट के कोई छठा भी पैरामीटर तैयार के आधार पे गलत चीज मिल सकती है। तैयार कर लेगा। तो इसलिए अब इतना महंगा चीज है, इसलिए इतना दाव खेलना इस पे सही नहीं है। ये आप सीख सकते हैं, ये आप शौक पूरा कर सकते हैं, लेकिन पहचानने के लिए ऑथेंटिक दुकान पे विश्वास करना बहुत ही आवश्यक है। और रीसेल वैल्यू किसका है? क्या? रीसेल वैल्यू इसका रीसेल वैल्यू है, इसका है, हमारे इसका हमारे यहाँ सबका है, सारे उसका भी है। रत्नों का है। उसका भी है। हाँ, इसका इसका exchange value 50% है उसका। इसका 50% है, और एक्सचेंज वैल्यू भी है। एक्सचेंज मतलब में कि 25% जब आप का। पहनते हैं तो कोई भी व्यक्ति ये एक मजबूरी में ही पहनता है, ये सब्स्टिट्यूट के रूप में पहनता है। तो हम लोग उनको एक और भी अवसर देते हैं कि अगर उनके पास भविष्य में जैसा ही पहनेंगे तो कुछ तो लाभ मिलता है ना, तुरंत तत्काल मिलता। पुखराज है काफी बृहस्पति का रत्न है, ये बहुत जल्दी काम करता है। तो उनकी परिस्थितियां सामान्य हो जाती हैं, फिर वो अपग्रेड करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में हम उनको ये एक अवसर देते हैं कि आप ये इसका जो पैसा है सिर्फ 10% काट कर इसमें ट्रांसफर कर देते हैं, और फिर जो एक्स्ट्रा जो पैसा लगता है वो हम उनसे चार्ज करते हैं। किनको पहनना चाहिए पोखराज और किनको नहीं पहनना चाहिए, और क्या फायदा करता है ये? कुछ साइंटिफिक के नियम ही बताइए। पिछले बार एक कस्टमर आपके आए थे तो बता रहे थे कि साइंटिफिक कारण भी पूछिए, तो साइंटिफिक कारण भी बताइए थोड़ा सा। देखिए, पुखराज करोड़ों साल में बनता है धरती माता के गर्भ में, तो इसलिए इसमें बहुत अधिक पावर होता है। और दूसरा चीज है कि ये पीला रत्न है, तो पीला रत्न है तो ये हमारे विज्ञान में माना जाता है, विज्ञान और अध्यात्म दोनों ये मानता है कि बृहस्पति जो ग्रह है वो पीला ही है, और पीला होने के कारण वहां से जो रेडिएशन जो आता है तो हमारे धरती पे पीले कलर को वो एब्जॉर्ब करता है। और धरती पे पीले कलर का ऑब्जर्व कर, फिर हाँ, से हमारी धरती पे जो बृहस्पति ग्रह है उसको आज का विज्ञान भी यही मानता है, और हमारे पुरातन संत ऋषि लोग भी यही मानते रहे हैं सदियों से कि बृहस्पति ग्रह पीला ग्रह है, और इस कारण से वहां से जो आने वाली जो रश्मियां हैं वो पीले रंग में आती है, और उसको एब्जॉर्ब करने के लिए
वो पीला रंग का जो भी वस्तु होता है वही उसको एब्जॉर्ब करता है। और इस कारण से धरती में ये चीज देखा गया कि पीला रंग का जो सबसे चमकदार और सबसे रहस्यमय और करोड़ों साल में जिसका धरती माता के गर्भ के अंदर कई किलोमीटर अंदर में जो निर्मित होता है, तो उसमें ये माना गया है कि यही सबसे पवित्र रत्न है जो उस रश्मि को सबसे अधिक संघनित कर सकता है, उसको आकर्षित कर सकता है और अपने में एब्जॉर्ब करके उसको संगठित रूप से संघनित कर सकता है, उसको स्टोर कर सकता है। तो ये स्टोर हाउस है, मतलब कहिए कि। तो इसी कारण से जब कोई भी व्यक्ति इसको अपने उंगली में इसको पहनते हैं, तो वो पीला जो रश्मि है वहां से जो बृहस्पति से आते हैं वो उसको ग्रहण करता है और ये स्टोर करता है। और वो चीज हमारी उंगलियों में क्या होता है कि कई सारे नर्व्स होते हैं और ये ब्लड वेसल्स भी होते हैं, पतले पतले नसें होती है जो वहां से होते हुए हमारे हार्ट से के माध्यम से पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम पूरे बॉडी में फैल जाता है। इवन कि हमारा ब्रेन से लेके सारा सब जगह जो है वो चली जाती है। तो ये चूंकि उंगलियों में ऐसे भी आप जानते हैं कि हमारे जो हाथ होते हैं उसमें पूरे शरीर का सारा जो है उसमें ये स्टेशन होता है और यहाँ से आप किसी भी हर पॉइंट पे हर अंग को ये टच करता है। तो इसीलिए हम उंगली में पहनते हैं और खास करके ये बृहस्पति का ये तर्जनी उंगली माना जाता है, क्योंकि इस उंगली से अगर किसी ये सबसे शक्तिशाली उंगली माना जाता है और इसके एकदम सीधे में बृहस्पति का माउंट भी होता है। पामिस्ट्री के अनुसार भी अगर हम देखते हैं तो इसका माउंट भी यहीं पे होता है, इसीलिए इसको इसमें पहनाया जाता है और ये सबसे शक्तिशाली होता है। और चूंकि बृहस्पति ग्रह सूर्य के बाद सबसे शक्तिशाली ग्रह माना गया है हमारे ग्रंथों में और सबसे बड़े आकार का है। माना यह जाता है कि पृथ्वी से कई लाखों गुना बड़ा है अपना बृहस्पति और सूर्य भी काफी बड़ा है। तो इसलिए दोनों जो ग्रह हैं सूर्य और बृहस्पति एक दूसरे को खींचते हैं, तो इसलिए पृथ्वी अपने स्थान पे बनी हुई है। तो इसलिए बृहस्पति का बहुत ज्यादा महत्व है हमारे साइंटिफिक वे में भी और अध्यात्म में भी इसका वर्णन है। तो इसीलिए इसको हम तर्जनी उंगली में पहनते हैं और ये काफी लाभप्रद होता है। ये क्या लाभ देता है? कई तरह से लाभ देता है। जैसे कि सबसे पहले तो आप अगर कुंडली के अनुसार चलते हैं तो ये धनदायी है। धन के लिए सबसे ज्यादा बृहस्पति ग्रह को कारक माना गया है। दूसरा चीज है कि विवाह के लिए बहुत अच्छा माना गया है। विशेष करके लड़कियों का विवाह अगर नहीं हो रहा है तो उसमें सबसे पहला जो उपाय बताया जाता है कहीं भी, तो उसमें यही बोला जाता है कि बृहस्पति पुखराज पहना जाए। तीसरा है कि अगर महिला का अगर विवाह हो गया तो फिर उसके लिए जो है बच्चा अगर नहीं हो रहा है या बच्चा चाहिए तो उसके लिए संतान योग बनाने का बृहस्पति का सबसे बड़ा ये होता है। फिर बच्चे का अगर जैसे ही बच्चा हुआ तो फिर उसकी शिक्षा दीक्षा के लिए गुरु का बहुत महत्व है, क्योंकि गुरु ही हमें मार्गदर्शन देते हैं। तो माता भी पहली गुरु तो माता ही है, तो माता को भी गुरु माना जाता है। तो और फिर उसी तरह से फिर शिक्षा दीक्षा पूरा कैरियर के लिए और कैरियर में भी अगर उच्च कैरियर चाहिए, उच्च स्थिति चाहिए, तो उसके लिए भी बृहस्पति जरूरी है। अगर सत्ता से जुड़ना है, धन में अगर कैरियर बनाना है या बिजनेस अच्छा करना है, तो सबके लिए बृहस्पति बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर इसके बाद फिर किसी तरह का अगर बृहस्पति जनित अगर कोई दोष है तो जैसे स्वास्थ्य संबंधी समस्या, तो उसमें भी बृहस्पति का बहुत बड़ा योगदान है। और बृहस्पति हमें सद्मार्ग की ओर चलाते हैं, क्योंकि गुरु हैं, गुरु का पत्थर है। तो बोला भी गया कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो इसलिए गुरु का बहुत बड़ा महत्व है हमारे समाज में और बृहस्पति गुरु माने जाते हैं। तो उनका रत्न जो है पुखराज बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। तो ये लाइफ टाइम काम करते हैं। हाँ, ये तो इतना पावरफुल है कि एक आदमी तो पूरे लाइफ भर पहन ही सकता है, उसके बाद उसका जो अगला पीढ़ी है वो भी अगर इसको पहने तो भी इसमें उतनी शक्ति नहीं। हम जान उसके पूछे क्योंकि हम देखेंगे 2-3 पीढ़ी के बाद भी लोग पहन रहे हैं आज। हाँ, और पुखराज चमकता है। पुखराज में इतनी शक्ति होती है कि कई पीढ़ी तक उसको पहना जाए और वो उसकी शक्ति कभी खत्म नहीं होती, शक्ति बनी रहती है, क्योंकि वो करोड़ों साल में। और इसका हार्डनेस भी बहुत ज्यादा होता है। हार्डनेस अधिक होने के कारण क्या होता है कि वो घिसता नहीं। कब पहनना चाहिए इसको और क्या परहेज करना चाहिए पहनने से पहले या बाद में?
इसको बृहस्पतिवार को पहनना चाहिए, शुभ मुहूर्त में देखते हुए। होरा के हिसाब से पहनना होरा के चाहिए। अनुसार शुक्ल पक्ष में अगर पहना जाए तो ये और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और और बृहस्पतिवार होरा को भी अगर देख लिया सूर्योदय है। के समय पहना जाए तो और अच्छा रहता है। होरा के अनुसार पहना जाता है और इसमें ये शुभ मुहूर्त हो तो और भी अच्छा है। पूर्णमासी के दिन अगर पहनते हैं या अगर एकादशी को पहनते हैं तो नवरात्रा और अच्छा में है। पहन लिया। नवरात्रा में पहनते हैं तो बहुत अच्छा है। गुरुवार सावन को का महीना आ रहा है, नहीं सबसे जरूरी पहले- नहीं है, नवरात्रा में ये सब देखा नहीं जाता नहीं है। देखा। कोई विशेष जो तिथि होता है, जैसे आपको ये अक्षय तृतीया हो गया या धनतेरस हो गया, ये सब में देखा नहीं जाता है कौन सा दिन है। अगर पहन सावन आ रहा है, अभी तो बढ़िया सावन आ दिन रहा है। होने पे अभी पहन। तो सावन आ रहा है। सावन में तो 300 दिन, इस बार तो 2 महीना का सावन है, हाँ तो 2 हाँ। महीना तक किसी भी दिन पुखराज पहन पहन सकते हैं। और खास करके अगर देखा है तो होरा के अनुसार तो किसी भी दिन कोई भी रत्न पहन सकते हैं। होरा में हाँ। क्या होता है कि हर दिन 4 बार जो है हर ग्रह का होरा आता है, तो उस 4 बार में किसी भी टाइम में पर्टिकुलर स्टोन को पर्टिकुलर ग्रह के अनुसार पहन सकते हैं, पर्टिकुलर होरा में। पर्टिकुलर हो रहा है, हाँ, पहन हाँ, सकते होरा हैं। में पहन सकते हैं। अच्छा, कुछ सावधानी बरता जाता है? सावधानी इसमें रत्न में तो वो इतना आवश्यक नहीं है, क्योंकि रत्न इतना पावरफुल माना जाता है कि रत्न को आप हमेशा धारण करते रहिए, कभी उसको उतारने की जरूरत नहीं होती है। बट इसमें यही एक सावधानी है कि जब आप पहनते हैं तो पहला तो बीच बीच में कभी उसको साफ भी कर लेना चाहिए जब बहुत गंदा हो जाता है, क्योंकि फिर उसमें रेज जो है सही ढंग से पास नहीं होता है। और दूसरा चीज है कि उसको जब आप धारण करें या पहनना है दोबारा या धारण करना है तो उसके लिए एक मुहूर्त भी देख लेना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि राहु काल में आप उतार रहे हैं और फिर राहु काल में या तो पहन रहे हैं, तो ये फिर उसका फिर काम गड़बड़ा जाएगा, वो उसमें फिर वो सही ढंग से काम नहीं करेगा। ये जो कस्टमर है वो सबसे पहला उनका क्वेश्चन यही रहता है कि सही है ना, तो हम लोग तो एकदम सही देते हैं। अब सही का क्या पैमाना है, उसमें बहुत सारा चीज होता है। सबसे बड़ा पैमाना है कि कलर सही होना चाहिए, तो कलर नेचुरल होना चाहिए। नेचुरल हम लोग देते हैं। दूसरा ये है कि उसका माइंड सही होना चाहिए, माइंड सही देते हैं हम लोग। तीसरा ये है कि वो नकली नहीं होना चाहिए, तो हम लोग एकदम प्योर असली देते हैं। ये सब चीज़ों पे हम लोग बहुत ध्यान देते हैं। एक चीज और है कि जनरली आज के डेट में इंक्लूजन पे बहुत विवाद है। हाँ। कई लोग हैं, कुछ लोगों का 2 तरह का इसमें धारा है। एक धारा है कि इंक्लूजन होना चाहिए, बहुत ज्यादा होना चाहिए, और एक का धारा है कि नहीं, एकदम नहीं होना क्रैक चाहिए, है। inclusion, क्लियर होना चाहिए। क्रैक है। इसमें यही बोला जा सकता है कि मध्यम मार्ग को अपनाना चाहिए। अच्छा, तो जब भगवान बुद्ध ने मध्यम मार्ग प्रतिपदा दिया था, दर्शन दिया था। और भी एक मध्यम- बात है कि हमारे पास क्वालिटी बहुत ऊंचा भी रहता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर फेदर है तो एकदम तभी ओरिजिनल है। देखिए ये फेदर लेस है, इसको आप बढ़िया सा वीडियो आप देख सकते हैं। इसका लेकिन प्राइस बहुत महंगा हो जाता है। अगर वो फेदर लेस है, जैसे ये पीस भी देखिए बहुत महंगा हो जाता है। उसका कलर लाइट ही होता है क्योंकि ये नेचुरल होता है, लेकिन फेदर लेस हो सकता है। ऐसा कोई बात नहीं है कि फेदर नहीं है तो नकली है, इसका कोई वो नहीं है। अपना एक चमक होना चाहिए, अपना चमक होना चाहिए, क्वालिटी क्वालिटी होना चाहिए। हम लोग वो सब चीज देख के देते हैं। देखिए इसमें ये और फेदर फेदर रहे नहीं रहे हम लोग उससे आपको मतलब बता नहीं है। देंगे कि अच्छा कौन है। हाँ, दोनों ही फायदा करता है। बहुत खाली अच्छा अपना क्वालिटी उसका का। एक चमक, अपना एक बहुत quality बड़ा है। है जी। तो हाँ ये 13 रत्ती के आसपास, 13 13-14 रत्ती है लगभग। तो बहुत, इससे पिछले बार जो आप दिखाए थे हाँ, उससे भी बड़ा है ये तो। हाँ, ये पिछले बार वाला है, बहुत सारा है। अच्छा। अच्छा पीस है, हम आपको दिखा देते हैं। देखिए ये भी क्वालिटी बहुत अच्छा अच्छा होना इसमें चाहिए। ये भ्रांति एक है कि हाँ। एक भ्रांति है, 2 तरह की भ्रांति। एक तो मैंने ये सब inclusion मैं के बारे आपको में दिखा बताया। दे रहा हूँ, बढ़िया बढ़िया पीस आपको और हाथ में रख दे रहा हूँ। एक तो इंक्लूजन के बारे में भ्रांति है और दूसरा भ्रांति यही है कलर के बारे में। तो ये आप समझिए कि कलर बहुत ज्यादा डीप नहीं होना चाहिए, देखिए ये बहुत है ना? अच्छा चमक। और ये इसका नेचुरल कलर होना चाहिए। जो कलर प्रकृति में पाया जाता है वही होगा। हाँ। ये नहीं कि एकदम डीप नहीं होगा। अगर डीप है तो बहुत अच्छा माना जाएगा, जरूरी नहीं है। जैसे कि ये कलर बहुत डीप है, हाँ, बट ये ऑरेंज कलर सबसे लो है क्योंकि ये बैंकॉक का ग्लास फील्ड है। तो आप ये इसको भी यहाँ पे रख सकते हैं कि ये हाँ। देखिए कि और बैंकॉक का ये ये बहुत लो। डीप कलर है, तो इसका मतलब ये ये अच्छा है, बैंकॉक जरूरी का नहीं है, ये नेचुरल बेकार है, वाला। गलत है, गड़बड़ है। और ये देखिए कि ये जो है लाइट कलर है, लेकिन ये बहुत ज्यादा अच्छा है क्योंकि ये जो कलर से इसको मापा नहीं ये जाता है। नेचुरल कलर यही होता है। ये भी देखिए कितना अच्छा क्वालिटी है। ये इसमें कलर है बहुत डीप है, लेकिन बहुत अच्छा क्वालिटी है। देखिए तो एकदम इसलिए डायमंड के जैसा। तो ये सब चीज भी देखा आप जाता है। 4-5 दूसरा चीज है तरह का कि रख लीजिए। इंक्लूजन बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए,
और बहुत कम तो खैर वो तो हम हो लोग सकता है हम लोग हो हम लोग सकता के है, यहाँ हम बहुत लोग के कम यहाँ हो सकता है हमारे यहाँ, क्योंकि बहुत- हमारे यहाँ क्वालिटी बहुत हाई है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि जो दिख नहीं रहा है इंक्लूजन, तो इसका मतलब है कि ये इसमें कि इंक्लूजन नकली नहीं है। है। इसमें इंक्लूजन है, बट लेकिन वो इसको जो है खुला आंख से नहीं आई दिख सकता। ग्लास से देखने पे पता चलेगा कि इंक्लूजन है कि नहीं। इंक्लूजन तो होना आवश्यक है, बट वो जरूरी नहीं है कि आंख से ही दिखे, आई से दिखे जरूरी नहीं है, वो माइक्रोस्कोप पे भी दिखता है। बिना अगर माइक्रोस्कोप में भी नहीं दिख रहा है तो फिर वो जांच का विषय है उसमें। जांच का फिर विषय। हाँ, फिर वो ऐसा नहीं कह सकते कि एकदम गलत ही गड़बड़ ही है, अच्छा, वो फिर उसमें जांच भी का असली हो विषय है। सकता है। हाँ, वो उसमें भी सही हो सकता है। सर्टिफिकेट ऐसा वगैरह भी कुछ हो देते सकता हैं? है। हाँ, सर्टिफिकेट सब वगैरह? सर्टिफिकेट तो हम आवश्यक रूप से देते ही हैं, क्योंकि आज का जो युग है उसके अनुसार तो हम लोग चलेंगे ही। चलिए, तो काफी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है और उम्मीद है कि आप लोगों की बातों को सुन करके लोग प्रभावित होंगे और होते भी हैं। कमेंट आता है, आप लोग बहुत अच्छा कमेंट आता है, तो लोग प्रभावित भी हो रहे हैं। तो बस उनको जो भी है मेरा वीडियो देख करके बस 2% 4% जो भी है थोड़ा डिस्काउंट कर दीजिएगा भाई, एकदम ताकि एकदम पूरा डिस्काउंट, पूरा मत कीजिएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट। उसका मतलब ये हुआ हाँ, हाँ, मैक्सिमम थोड़ा- डिस्काउंट हुआ उसका थोड़ा मतलब। कर दीजिएगा। चलिए, आप लोगों ने समय दिया उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बहुत सर हमारे प्रतिष्ठान को। हमारे प्रतिष्ठान में आइए, आपका स्वागत और है। इनका वीडियो जरूर शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब तो हमारे- कीजिए ही कीजिए, हमारे लिए जो क्योंकि ये कस्टमर बहुत हैं, अच्छा हमारे वीडियो बनाते देवता हैं। समान होते हैं, और हम जो हमारे कस्टमर होते हैं वो हमारे देवता समान होते हैं। उनसे हमारा व्यवहार हमेशा अच्छा ही होता है और परिवार की तरह होता है, सबसे बड़ी बात। और हम लोग से तो हम शिकायत उनको कभी नहीं होता। सारे चलिए। हमारे कस्टमर ही हमारे से हमारे लिए सबसे प्रिय है। चलिए, धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। तो इन द सेंड का नमस्कार। जय भारत, जय बिहार, जय हिंद।